क्या आपको पता है पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस गोलाकार है जो करीब करीब 5200 डिग्री सेल्सियस है और ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वही ये पृथ्वी के दूसरे लेयर से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसका दायरा 1220 किलोमीटर है। माना कि हम कोर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि कोर पिघला हुआ आयन है जिसका मोशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बिना हमारा वातावरण और समंदर सूर्य के चार्ज पार्टिकल्स के रेडिएशन से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हम भी मंगल की तरह मृत होंगे और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन का केंद्र होने के लिए हमें आंतरिक कोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, आपके पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे क्या कुछ अजीब सा हो रहा है? The bad news is that we know very little about the core of the earth, very little about what's underneath our feet. The good news is probably there's nothing to worry about. स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक कोर हमारे ग्रह से ज्यादा तेज घूम रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव आया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर ने घूमना बंद कर दिया है। जियोलॉजिस्ट ने पृथ्वी की गतिशीलता की स्टडी की, जिसके बाद ये पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक ठोस आयन कोर, जो आमतौर पर बिना किसी रुकावट के बाहरी आवरण के अंदर घूमता है, उसके घूमने की गति अब बेहद धीमी हो गई है। सही सुना आपने, ऐसा ही कुछ इनमें से बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन ये सच के नजदीक नहीं है। इस पर की गई नई स्टडी के मुताबिक पृथ्वी का आंतरिक कोर, जो पृथ्वी के बाकी हिस्सों में स्वतंत्र रूप से घूमता है, वो धीमा हो गया और जो कोर है वो धीमा होता है और फिर अपनी रफ्तार को रेगुलर साइकिल में तेज कर देता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस आयन का एक गेंद है जो सूर्य की सतह जितना गर्म है। ये लिक्विड मेटल की परत से घिरा हुआ है जिसे बाहरी कोर कहा जाता है। लिक्विड मेटल की ये परत आंतरिक कोर को बाकी ग्रह से अलग करती है, जिससे कोर के लिए सतह से एकदम अलग स्पीड में घूमना मुमकिन हो जाता है। नई स्टडी ने कई लोगों को डरा कर रख दिया है। इस स्टडी को 23 जनवरी 2023 में चाइना के 2 वैज्ञानिकों द्वारा नेचर जियोसाइंस में पब्लिश किया गया। इन्होंने अपनी स्टडी में पिछले अर्थक्वेक डेटा का इस्तेमाल किया, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पृथ्वी के आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूम रहे थे, लेकिन अब ये इतना स्लो हो गया है कि यह सतह के रोटेशन स्पीड जितना हो गया है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि अब कोर सतह के मुकाबले और धीमी गति से घूमने लगेगा और वही कोर के रोटेशन स्पीड का 70 साल का साइकिल बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आंतरिक कोर लगभग आधे साइकिल के लिए पृथ्वी की सतह के मुकाबले तेजी से घूमता है और दूसरे बाकी बचे आधे साइकिल में वो धीमा हो जाता है। आंतरिक कोर जब अपने तेज और धीमे फेज के बीच संक्रमण यानी ट्रांजिशनिंग करता है, तब ये कोर पृथ्वी के बाकी हिस्सों की स्पीड की गति में घूमता है। रोकना या पीछे मुड़ना, इन शब्दों को कोर की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो सतह के एक पॉइंट पर लगातार घूम रहे कोर की पोजीशन को बताता है। चलिए मान लीजिए कि अगर आप पृथ्वी की सतह पर एक पॉइंट पर खड़े हैं और आप सीधे अपने नीचे की ओर आंतरिक कोर पर एक स्पॉट बनाते हैं, तो स्पॉट आपके नीचे तब तक बना रहेगा जब तक पृथ्वी की सतह और कोर सेम स्पीड में घूमते रहेंगे, और अगर कोर सतह से तेज घूमता है तो स्पॉट आपके आगे निकल जाएगा, और अगर कोर सतह के मुकाबले धीमी रफ्तार में घूमता है तो ये स्पॉट आपके पीछे रह जाएगा, यानी ये स्पॉट आपको रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा, फिर भले ही वो उसी तरह से एकदम धीमा घूम रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? आखिर क्यों इसने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आंतरिक कोर की स्पीड में बदलाव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन को समझा सकता है, जो मैग्नेटिक पोल्स के लंबे वक्त की चाल या दिन की लंबाई में मामूली बदलाव की वजह बन सकते हैं।
लेकिन ये सब आंतरिक कोर के बर्ताव का सिर्फ एक अनुमान ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आंतरिक कोर को नहीं देख सकते, ऐसे में हम भूकंप के भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल इसे जानने में करते हैं। कुछ इसी तरह से 1936 में पृथ्वी के आंतरिक कोर को खोजा गया था। तब से वैज्ञानिकों ने आंतरिक कोर के बर्ताव को बनाने और इसे साबित करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब भी कई सवाल है, जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए बदलाव की स्लो स्पीड को कैसे सुलझाया जाए, जो बाकियों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ तेज बदलावों के मुकाबले काफी अलग महसूस होते हैं। इसका पता लगाने के लिए सिर्फ एक तरीका है और वो है और भूकंप के आने का इंतजार करना। ग्रह के दिल की स्पीड को मॉनिटर करने के लिए भूकंपीय डेटा की लगातार रिकॉर्डिंग का एक लंबा इतिहास काफी अहम है। हमारी पूरी कोशिश रहती है विज्ञान 360 के जरिए आप तक ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, यूएफओ और एलियन से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाने की। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसके जरिए हमारे चैनल को आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। हमें आपके और सपोर्ट की जरूरत है, तो बनिए हमारे सुपर फैन, जिसे जल्द ही हम हमारे चैनल पर शुरू करने वाले हैं, ताकि आपको मिल सके और भी ज्यादा बेनिफिट्स। इसके अलावा हमारे चैनल के सोशल साइट से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि वहां भी हमें आपका ढेर सारा प्यार मिले। अगर आप स्पेस से जुड़े किसी भी टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अपना फेस रिवील कर मैं आपसे रूबरू हो जाऊं, तो जरूर हमें बताइएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।